नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज। मैं हूं आपके साथ कर्नवाल। कैथल जिले के सजुमा गांव में सिंबल ऑफ नॉलेज प्रसिद्ध समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, महान शिक्षाविद, भारतीय संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, शोषितों के मसीहा, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा आम्बेडकर का 132वां जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभ आरंभ भारतीय संविधान की प्रस्तावना से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मास्टर वीरेंद्र सिंह ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो सुख सुविधा कहां से मिलेगी? और राज से मिलेगी। बिना राज के आपने कोई सुख सुविधा नहीं मिलने वाली। सच्चाई कड़वी है, लेकिन राज के बिना आपने कोई सुख सुविधा नहीं मिले। बाबा साहब का भी यही सारा है कि पार्लियामेंट में कब्जा करो, दिल्ली के शासन में कब्जा करो। जब तक आपका दिल्ली में शासन नहीं होगा, आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो मेरे समाज के लोग हैं, बाबा साहब को 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच से चले गए थे। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। 6 दिसंबर 1956 से लेकर के 1964 तक कोई किसी ने भी बाबा साहब को याद नहीं करा। जो यहाँ की मनुवादी पार्टियां हैं, बाबा साहब को बिल्कुल खत्म करने का काम किया, बाबा साहब का इतिहास मिटाने का काम किया और उसकी विचारधारा को खत्म करने का काम किया। कभी इसकी विचारधारा इन लोगों के काने पड़ गई। अगर इसकी विचार तो वहां पर जो प्रिंसिपल था उसने एक शर्त लगा दी, भाई आपके बच्चे को एडमिशन हम दे देंगे, लेकिन हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। क्या शर्त थी बाबा साहब की? बाबा साहब के सामने शर्त थी, पढ़ना पड़ेगा, घर से ही आपने टाट लेके आना पड़ेगा, घर से ही आपने पानी लेके आना पड़ेगा। आप यहाँ बड़ी जात के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते, ना बातें कर सकते। बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब उस समय 5 साल का था, छोटा था, तो बाबा साहब के पिता ने बात मंजूर कर ली। और बाबा साहब जब स्कूल में जाता था, एक उनका बड़ा भाई था आनंद, दोनों भाई स्कूल में जाते थे और बाहर क्लास के बाहर बैठ करके, गेट के पास बैठ करके पढ़ते थे। अंदर मास्टर जब बोर्ड के ऊपर लिख रहा था तो बाबा साहब को कुछ नहीं दिखता था, वो रुके मारता था बाहर, मास्टर जी मेरे को दिखता नहीं। वो कहता कि चुपचाप बैठा रहो, जहां तुम्हारी जगह वहीं बैठे रहो। उस समय में बाबा साहब ने हिम्मत नहीं हारी और जब पानी की प्यास लगती थी बाबा साहब को, पानी हमने भी देखा है, एक इतनी लंबी डंडी होती थी और उससे ऊपर करके पानी पिलाया जाता था, लेकिन उससे डंडी से पानी नहीं पिलाया बाबा साहब को। ये थोथा बांस आता है, थोथा बांस, उस बांस के अंदर सुराख होता है, उसको ऊपर के बांध करके बाबा साहब को पानी पिलाया गया था वहां। जब बाबा साहब ऊंची जाति के लोग उसको परेशान करते थे और बाबा साहब घर आकर के माता भीमा से पूछता था, माता मेरे को एक बात बता, ये लोग मेरे को इतने ऊंचे से पानी क्यों पिलाते हैं? मेरे को कोई बातें नहीं करना चाहता, मेरे से कोई बातें नहीं करता, ना मेरे को अध्यापक पढ़ाना चाहता, मेरे को बाहर गेट से बैठाया जाता है। माता भीमा बाबा साहब को कुछ नहीं बताना चाहती थी। जब बाबा साहब, माता भीमा के आंसू बाबा साहब के ऊपर पड़े तो बाबा साहब ने उसी समय प्रण कर लिया था कि सबसे पहले मैं पानी की लड़ाई लड़ूंगा, मैं सबसे पहले पानी की लड़ाई लड़ूंगा। और बाबा साहब ने पढ़ते पढ़ते बड़ी कठिनाइयां आई, बड़ा संघर्ष करा। उस समय में हमारे समाज के साथ इतना बुरा व्यवहार था, हमारे आगे हांडी बंदी होती थी, पीछे झाड़ू बंधा होता था। हांडी क्यों बंदी होती थी? जो मनवादी लोग थे, तो ऊंच जाति के लोग थे, वो हमें नीचे थूकने नहीं देते थे जब हम चलते थे। कार्यक्रम में ओम प्रकाश, नफे सिंह, जिंदर, संदीप मेंबर, मास्टर राजीव कुमार, लीलाराम अजमेर, पोलू राम, लाइब्रेरी कमेटी प्रधान सुनील कुमार व उप प्रधान मोहित का कार्यक्रम भी सराहनीय था। डॉक्टर BR आम्बेडकर के इस जन्म दिवस पर गांव के स्त्री पुरुषों व बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा बच्चा और
युवा वर्ग ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के गीतों पर नाच गाकर अपनी खुशी इजहार की। मंच का संचालन लाइब्रेरी कमेटी के प्रधान सुनील ने किया। इसके अतिरिक्त महासचिव संटी कुमार, कोषाध्यक्ष रामेर, राम बटोए, प्रकाश, संदीप, संजय, प्रदीप, भीमा, बिट्टू, बंटी, प्रिंस, सुखविंदर, अरमान, अश्वनी, संजीव, राहुल, अमन व अन्य सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। नॉर्थ न्यूज के लिए सुजुमा से कर्नवाल की रिपोर्ट।